नमस्कार। कक्षा 10 के साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर 51 हम अब तक कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, एक संकर संकरण की F2 पीढ़ी में कितने जीनोटाइप प्राप्त होते हैं? आपको याद होगा, एक संकर संकरण में F1 पीढ़ी में सभी पौधे संकर लंबे प्राप्त होते हैं और F2 पीढ़ी में 3 तरह के पौधे मिलते हैं हमें जीनोटाइप के हिसाब से, शुद्ध लंबे, संकर लंबे और बोने। तो इसका सही आंसर होगा ए 3। मानव जाति के सुधार से संबंधित विज्ञान की शाखा है वनस्पति विज्ञान, आनुवंशिकी, सुजनिकी और जीव विज्ञान। इसका सही आंसर सही है, इसको बोलते हैं सुजननिकी, यूजेनिक्स। इसमें थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने कारक शब्द को जीन नाम दिया? इसका ए आंसर सही है, जॉनसन। इन्होंने कारक को जीन कहा। मेंडल ने कारक कहा था और इन्होंने सबसे पहले उसे जीन कहा। हेरिडिटी शब्द का प्रतिपादन किसने किया? बैटसन, मेंडल, स्पेंसर और कार्ल कॉरेंस। इसका सही आंसर सही है। 1863 में स्पेंसर ने हेरिडिटी शब्द का प्रतिपादन किया। निम्न में से कौन सा टेस्ट क्रॉस है? टेस्ट क्रॉस मतलब परीक्षण संकरण। यह आपने पढ़ा है, परीक्षण संकरण, जिसमें F1 पीढ़ी का संकरण अप्रभावी जनक से कराया जाता है। तो F1 पीढ़ी में हमें प्राप्त हुआ स्मॉल t और अप्रभावी जनक हुआ स्मॉल t। तो इसमें आप आंसर ढूंढें तो इसका बे आंसर सही है। कैपिटल T स्मॉल t जो F1 में मिला और उसका क्रॉस करवाया अप्रभावी जनक से, यानी दोनों स्मॉल t। तो बे आंसर सही है। नेक्स्ट है, कार्य का मात्रक है न्यूटन, जूल, वॉट और इनमें से कोई नहीं। इसका बे आंसर सही है, जूल, जिसे न्यूटन मीटर भी कहते हैं। 58वां क्वेश्चन है, यदि बल F और विस्थापन S के मध्य थीटा कोण बन रहा है तो किए गए कार्य का मान होगा Fs साइन थीटा, Fs थीटा, Fs कोस थीटा और Fs टेंजेंट थीटा। तो इसका सही है आंसर से Fs कॉस थीटा। शक्ति का मात्रक है न्यूटन, वाट, जूल और न्यूटन मीटर। इसका सही आंसर है बे वाट। इसको जूल प्रति सेकंड भी कहते हैं। 60वां क्वेश्चन है, 1 किलोग्राम द्रव्यमान को 4 मीटर ऊंचाई पर ले जाने में किए गए कार्य का मान होगा यदि g का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। तो इसका आपको फार्मूला याद है, mgh फार्मूले से इसको निकालेंगे। m1 g10 और h4, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 जूल उत्तर आएगा। तो इसमें द आंसर बिल्कुल सही है। विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक है 61 क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक जूल, वाट सेकंड, किलोवाट घंटा और किलोवाट प्रति घंटा। इसमें से आंसर बिल्कुल सही है, किलोवाट घंटा, जिसे हम यूनिट भी कहते हैं क्योंकि यूनिट ही व्यावसायिक मात्रक है। निम्न में से कौन से दर्पण में बड़ा दृष्टि क्षेत्र दिखेगा? उत्तल दर्पण जो होता है उसमें बड़ा दृष्टि क्षेत्र दिखता है। तो इसमें ख आंसर बिल्कुल सही है। यह बड़ा दृष्टि क्षेत्र दिखाने के साथ साथ इसमें सीधा प्रतिबिंब हमें प्राप्त होता है। तो इसीलिए आपको मालूम है कि वाहनों में जो पश्च दृश्य दर्पण और पार्श्व दर्पण जो होते हैं वो उत्तल दर्पण लगाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्पण की फोकस दूरी +60 सेंटीमीटर है तो यह दर्पण होगा +60, तो यह उत्तल दर्पण होगा। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी प्लस में होती है क्योंकि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक उत्तल दर्पण में सदैव प्रतिबिंब बनेगा। उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? अभी आपको बताया कि उत्तल दर्पण पश्च दृश्य दर्पण में काम आता है, तो ये तो हमें पता लग गया कि इसमें सीधा प्रतिबिंब बनता है और साथ में वह आभासी होता है। तो इसमें घ उत्तर सही है, आभासी व सीधा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग सर्वाधिक होगा पानी में, कांच में, निर्वात में और ग्लिसरीन में। तो ग आंसर बिल्कुल सही है, निर्वात में। एक समतल दर्पण की फोकस दूरी होगी 0, 1, अनंत, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसमें ग आंसर सही है, अनंत। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है।